चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तेलंगाना आंध्र प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चुनाव से पहले कानून की कड़ी कसते राजस्थान सीएम गहलोत, 26 नए थाने और 3 साइबर थानों को दी मंजूरी। बंगाल में केंद्रीय योजना में धांधली के आरोप पर टकराव, केंद्र की रिपोर्ट पर ममता सरकार को ऐतराज। लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लोगों को होगा दोगुना फायदा, इंसेंटिव पर नहीं लगेगा जीएसटी। आरएसएस मध्य प्रदेश में खोलेगा मॉडर्न प्राइवेट सैनिक स्कूल, 50 एकड़ में फैला होगा कैंपस। दिल्ली सरकार का सोलर एनर्जी प्लान, 2025 तक खत्म होगी बिजली आपूर्ति की टेंशन। नोटबंदी जैसे दूरदर्शी फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया, टेरर फंडिंग की तोड़ी कमर, मुख्तार अब्बास नकवी। जम्मू कश्मीर में मई तक चुनाव संभव, भाजपा तैयारियों में जुटी, कांग्रेस को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से फायदे की आस। बजट से पहले गौरक्षक बने गहलोत, 1500 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं के लिए 1333 करोड़ मंजूर। महंगे होम और कार लोन से जल्द नहीं मिलेगा छुटकारा, आरबीआई गवर्नर ने कहा यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जारी रहा तो इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक हाई बने रहेंगे। रिमोट वोटिंग मशीन पर विपक्षी दलों की हुई बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कंफ्यूजन है, चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव का विपक्षी दल करेंगे विरोध। नेपाल में भयंकर विमान हादसा, 68 की मौत, जिस एयरपोर्ट पर लैंडिंग होनी थी उसे चीन ने बनाया, 2 हफ्ते पहले हुआ था उद्घाटन। जिन्होंने हमें छोड़ा वो गद्दार, 2 महीने में गिर जाएगी महाराष्ट्र सरकार, आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा। बिहार के 18 जिलों में पीने के पानी से लोगों को कैंसर का खतरा, भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक। राजस्थान में समाधान की राह तलाशने में लगा कांग्रेस हाईकमान, पायलट बजट से पहले करेंगे जनसभाएं। चीन कोरोना की चपेट में, 30 दिनों में करीब 60,000 लोगों की मौत, जनवरी के अंत तक पूरे बीजिंग में फैल जाएगा कोविड-19। अग्निवीर भर्ती, लिखित परीक्षा में दाढ़ी बढ़ाकर नहीं जा सकेंगे, बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य खनन पर लगी रोक हटी, वायु गुणवत्ता सुधरते ही हटे ग्रेप के तीसरे चरण के प्रतिबंध। चिब्बल का सरकार पर बड़ा हमला, देश बड़ी मुश्किल में, न्यायपालिका पर कब्जा करने की हो रही कोशिश। दरकते शहर में ठंड का सितम, 38 और परिवारों का रेस्क्यू, राहत केंद्रों में लगाए गए हीटर। टीएमसी के संगठन को मजबूत करने की कवायद, आज से ममता का जिलों में दौरा, मेघालय भी जाएंगी। सेना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा हर भारतीय को हमारी सेना पर गर्व। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों का न करें नियुक्त, सीबीसी ने सभी विभाग को दिया आदेश। मिशन 2024 चुनाव के लिए तैयार है सपा, अखिलेश अपनी ट्विटर छाप नेता की छवि को चमकाने के लिए करेंगे काम। सुरक्षित सफर के लिए सड़कों के सुरक्षा ऑडिट का काम तेज, सुधारे गए 8000 से अधिक जोखिम वाले क्षेत्र। मध्य प्रदेश में अगले माह से कॉमर्शियल रूप से हेरिटेज शराब का होगा उत्पादन और बिक्री, वेट अधिनियम में एक और बदलाव। 7 महीने में कच्चा तेल 32% सस्ता, पर पेट्रोल डीजल के दाम वहीं, 18 रुपए प्रति लीटर कीमतें घटाने की गुंजाइश। बसपा सुप्रीमो मायावती का ऐलान, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी, ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराया जाए चुनाव। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुरू की मुफ्त कोविशील्ड टीकों की आपूर्ति, सरकार को पहली खेप में भेजी 80 लाख खुराकें। नेपाल का पीएम पद संभालने के बाद प्रचंड की पहली विदेश यात्रा, फरवरी में भारत का करेंगे दौरा। उड़ान योजना के तहत आने वाले हवाई अड्डों को मिलेगा आतंकरोधी सुरक्षा कवर, 1650 सैनिकों के साथ तैनात किए जाएंगे सशस्त्र सीआईएसएफ कर्मी। डिप्टी सीएम के दफ्तर पर कोई छापेमारी नहीं हुई, बस एक कंप्यूटर लिया है, मनीष सिसोदिया के दावे पर सीबीआई का पलटवार। कुमारस्वामी ने कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना से किया इनकार, बोले स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी जेडीएस। देश के आर्थिक विकास में छोटे वित्तीय संस्थानों की भूमिका अहम, एमएफआई ने 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को दिया कर्ज। आज से शुरू होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, मिशन 2024 की तैयारियों पर रहेगा जोर। फिर बढ़ सकती है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां, हरियाणा में 21 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा। ब्याज दरों के महंगा होने के दौर में रियल एस्टेट की मांग, महंगे कर्ज के दंश को कम करे आगामी बजट। रिपोर्ट का दावा, महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण से समुद्र तट पर रहने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित। बिगड़े हुए बजट को संभाल सकते हैं आटे के दाम, आने वाले महीनों में गेहूं की कीमत 2000 रुपये प्रति टन की गिरावट देखने को मिल सकती है।
जंग में यूक्रेन की मदद करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। 12 आर्मी चैलेंजर 2 टैंक देने का किया वादा, जेलेंस्की ने जताया आभार। भारत में तालिबान राज जैसे हालात, बयान पर बीजेपी ने तेलंगाना सीएम पर निशाना साधा। शशि थरूर के सीएम बनने के अरमान पर फिर पानी, केरल के नेताओं ने कहा हाई कमांड का क्लियरेंस जरूरी। परमाणु शक्ति संपन्न देश का भीख मांगना बेहद शर्मनाक, आर्थिक तंगी के बीच पाक पीएम का बयान। बंगाल के असफल प्रयोग के बावजूद त्रिपुरा में गठबंधन पर कांग्रेस माकपा सहमत, सीट बंटवारे को लेकर शुरू होगी चर्चा। भारतीय सेना शौर्य और साहस का पर्याय, हमें अपने सैनिकों पर गर्व है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तमिलनाडु में हर तरफ उत्साह के साथ मनाया जा रहा पोंगल, बेहद खूबसूरती से सजाए गए सभी घर। एसबीआई के ग्राहकों पर बढ़ेगा ईएमआई का बोझ, बैंक ने एमसीएलआर को 10 आधार अंक बढ़ाया। हाथ जोड़ो नहीं माफी मांगो यात्रा निकालो, बड़वानी में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भारतीय रुपए का पूरी दुनिया में बजेगा डंका, दर्जन भर देशों के साथ होगा कारोबार, रूस के लिए सोने पर सुहागा। महाराष्ट्र में अन्नदाता पर संकट, साल 2021 से भी अधिक 2022 में किसानों ने की आत्महत्या, 8 जिलों में बुरा हाल। हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 223 सड़कें बंद, 220 रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित। 18 से 19 को फिर बर्फबारी, घने कोहरे का येलो अलर्ट। भारत ने रूस से किया रिकॉर्ड कच्चे तेल का आयात, दिसंबर में 10 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंचा आंकड़ा। आदित्य ठाकरे के देशद्रोहियों की सरकार वाले बयान पर भाजपा का पलटवार, कहा पहले अपना घर बचाओ। राहुल से मुलाकात के बाद आज से पायलट की सभाएं, बजट सत्र से पहले करेंगे फील्ड में शक्ति प्रदर्शन, 5 दिन रोज जनसभा। बंगाल सरकार केंद्र से करेगी अपील, बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग। सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, अब दफ्तरों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। जयशंकर ने चीन पाक को दिया सख्त संदेश, कहा कोरोना के बावजूद हमारी जवाबी प्रतिक्रिया मजबूत और दृढ़। 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से हो जाएगा कवर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया दावा। भाजपा सरकारों ने मीडिया पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया, आरएसएस के कार्यक्रम में बोले राजनाथ सिंह। बड़े हादसे का शिकार होने से बचे सीएम शिवराज, हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग। अमित शाह ने कहा गुजरात चुनाव के नतीजों से संदेश साफ, पीएम मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मौसम अपडेट, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, यूपी में ऑरेंज अलर्ट, राजस्थान के फतेहपुर में 0 से 3.5 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। दिल्ली सरकार का सोलर एनर्जी प्लान, 2025 तक खत्म होगी बिजली आपूर्ति की टेंशन। जी हां, दिल्ली जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में सरकार ने भविष्य के ऊर्जा संकट से बचने के लिए बड़े स्तर पर प्लान किया है, जिसके तहत सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक योजना तैयार की गई है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल सोलर एनर्जी नीति के मसौदे को हरी झंडी दी थी, जिसका लक्ष्य दिल्ली में साल 2025 तक 6000 मेगावाट की क्षमता तक उत्पादन का लक्ष्य है। दिल्ली सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर ठोस नीति लाई है, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कई गुना बेहतर साबित हो सकती है। मौजूदा समय में राज्य में बिजली की मांग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी महज 9% है, लेकिन अब दिल्ली सरकार नई सोलर एनर्जी नीति के तहत अगले 3 सालों में वार्षिक बिजली मांग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 25% तक बढ़ाने के लक्ष्य है। इसके लिए दिल्ली सरकार उपभोक्ताओं को कम्युनिटी सोलर और पीयर टू पीयर ट्रेडिंग का भी मौका देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बजट से पहले गौ रक्षक बने गहलोत, 1500 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं के लिए 1333 करोड़ मंजूर। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को बजट से पहले मंजूरी जारी की है। जानकारी के मुताबिक सरकार की योजना के मुताबिक योजना के पहले चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में आश्रय स्थल निर्माण एवं संचालन के लिए लगभग 1333 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है। वहीं योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी होगी, वहां सरकार प्राथमिकता के आधार पर 1-1 करोड़ रुपए तक की मदद से गौशाला स्थापित की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के 18 जिलों में पीने के पानी से लोगों को कैंसर का खतरा, भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक। जी हां, बिहार के 18 जिलों के भूजल में आर्सेनिक की उच्च सांद्रता का संबंध इन जिलों में पित्ताशय के कैंसर की घटनाओं के साथ होना राज्य के विशेषज्ञों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि 38 जिलों में से 18 जिलों ने भूजल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा पाए जाने की सूचना दी है। इन जिलों के लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन की 10 माइक्रोग्राम प्रति
लीटर की स्वीकार्य सीमा से अधिक आर्सेनिक सांद्रता वाला पानी पी रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले बक्सर, भोजपुर और भागलपुर है। उन्होंने कहा कि भूजल में सबसे अधिक आर्सेनिक दूषितकरण बक्सर जिले में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उड़ान योजना के तहत आने वाले हवाई अड्डों को मिलेगा आतंकरोधी सुरक्षा कवर। 1650 सैनिकों के साथ तैनात किए जाएंगे सशस्त्र CISF कर्मी। जी हां, अधिकारियों ने हवाई अड्डों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि केंद्र के क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत टियर 2 टियर 3 शहरों में संचालित 60 से अधिक हवाई अड्डों पर जल्द ही लगभग 1650 CISF के सैनिक तैनात किए जाएंगे। हवाई अड्डों की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा करने का फैसला लिया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और CISF के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को तैयार किया है, जिसमें लिखा है कि छोटे हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह बेहद जरूरी है। प्रस्ताव को गृह मंत्रालय भेज दिया गया है। अब केवल मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिगड़े हुए बजट को संभाल सकते हैं आटे के दाम, जाने कितना हो सकता है सस्ता। जी हां, साल 2023 के लिए जो भविष्यवाणी सामने आई है, खासतौर पर आर्थिक मोर्चे पर, वो बहुत ही अच्छी नहीं है, फिर चाहे वो IMF की हो या फिर वर्ल्ड बैंक की। वैसे महंगाई पर अमेरिका से लेकर भारत में थोड़ी राहत जरूर मिली है। आने वाले दिनों में महंगाई और घर के बजट को थोड़ी और राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इसका कारण है गेहूं की पैदावार। अनुमान के अनुसार इस साल गेहूं का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से देश में गेहूं और आटे की कीमत में गिरावट देखने को मिल सकती है। आने वाले महीनों में गेहूं की कीमत में 2000 रुपए प्रति टन की गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका असर आटे की कीमत में भी देखने को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला। अब दफ्तरों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। जी हां, असम के किसानों को अब कृषि से संबंधित और नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब उन्हें ये सारी जानकारियां गाँव में मिल जाएंगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग को पंचायत और ग्रामीण विकास विभागों के सहयोग से गांव में ही सभाएं आयोजित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार का मानना है कि इस पहल से किसानों में जागरूकता आएगी और वे नई नई तकनीकों के बारे में जान पाएंगे। राज्य सरकारों ने कृषि और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।